अस्सलाम वालेकुम जी। धरती जी शाम में मां तन होस्ट है दोस्त अज़रा ख़ान कीअं सब ठीक है। उम्मीद कयूं था ठीक हूंदो ऐं हमेशा वांगुरु अॼु बि दुआ ते जिथे हुजो ख़ुशि हुजो ऐं हमेशा ख़ुशि रहणु खपे ऐं हमेशा माण्हू सुठो सोचे सुठो खाए ऐं सुठो ई पाए। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त पाइण जी ॻाल्हि त यादि अचे थो त चओ त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे ॿिए कंहिंजा कपिड़ा तव्हांखे ॾाढा सूट कंदा आहिनि। मां हाणे ॿुधाए छॾियां थी मुंहिंजे ख़्याल में हीउ जेको सूट मां अॼु पातो आहे न इहो मुंहिंजो न आहे। इहो मां ॿुधायां कंहिंजो आहे। इहो आहे वहीदा जो। वहीदा शायदि प्रोग्राम ॾिसंदी त पंहिंजो सूट सुञाणे वेंदी। त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे ॿिए कंहिंजा कपिड़ा तव्हां ते ॾाढा सूट कंदा आहिनि। त अॼु जेको आहे मां वहीदा जी ड्रेस पई हुई मेकअप रूम में, मां चयो चलो मां ट्राए थी करे छॾियां त वाक़ई मूंखे माना अची वई। सो वहीदा थैंक्स। ऐं जेको आहे हीअ तूं इहे सूट रखी छॾियो आहे इहे माना गुरबत जे जाल में कमु अची वेंदा। सो बहरहाल तमामु सुठो फ्रॉक आहे हीअ वहीदा जो ठहियल ऐं जेको आहे हुनजो हिते पियो हुयो त हिकु ॿिए जी शयूं असां वेयर कंदा आहियूं, सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं हिकिड़ी सुठी दोस्त बि आहे मुंहिंजी वहीदा। काफ़ी ॾींहंनि खां तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको आहे वहीदा जो प्रोग्राम जेको हलंदड़ो उहो बंदि थी वियो। ऐं चेंज जीअं असां हमेशह प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदा आहियूं त चेंज जेको आहे उहो बि ज़रूरी हूंदो आहे। ऐं जेको आहे कुर्सी जेका आहे उहा कॾहिं बि हिकिड़े जी न रहंदी आहे। अॼु मां आयसि पर कोई ॿियो हूंदो त वहीदा हूंदी वरी मां वरी कोई ॿियो। सो ख़ैर बहरहाल असां पाण में सभु कुलीग आहियूं ऐं हिकिड़ी फैमिली वांगुरु रहंदा आहियूं। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। ऐं जीअं तव्हां ख़बर आहे असांजे प्रोग्राम जो मेथड छा आहे ऐं असां कोशिशि कंदा आहियूं उन्हनि सिंगर्स खे या उन्हनि एक्टर्स खे या उन्हनि माण्हुनि खे घुराइण जी जिन खे तव्हां ॿुधणु चाहियो या पसंदि कंदा आहियो। त अॼु जेका शख़्सियत असां सां मौजूदु आहे उहा बि तमामु सुठी शख़्सियत आहे ऐं हमेशह उनखे तव्हां स्क्रीन मुख़्तलिफ़ स्क्रीन्स ते तव्हां ॾिठो आहे ॿुधो आहे। सो अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में बि उन्हनि खे घुरायो आहे। पर पहिरियां जेको आहे लाजो भाई खे वेलकम कयूं था। छो जो अॼु बि असां सां जोगी भाउ कोन्हे को लियाकत जोगी साहब। सो हिन प्रोग्राम में बि हू न अची सघिया आहिनि। इन जे करे असां हिननि खे त वेलकम करे छॾियूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा लियाकत साहब को मिस कर रहे हैं आप? बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उनको, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? इनो मतलब जोर नहीं चे तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मतलब इतना क्यों मिस कर रहे हैं? कोई बात थी क्या पूछनी आपको? नहीं, असल में हमारे जो मेहमान आ रहे हैं बगैर हाथ दिखाए जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे वो। तो मैं जो यहाँ पे बताती हूँ क्या मैं गलत बता रही हूँ? नहीं, आप ये नहीं बताती कि वो फायर है या क्या है, ये नहीं बता रही आप। ये मैं नहीं बता सकती कि वो वाटर है या फायर है या मतलब जो हमारे लियाकत साहब बताते। जाहिर सी बात है हम तो सीख रहे हैं ना, और मैं और लाजो भाई उनसे सीख रहे हैं कि आगे हमें ये काम आएगा। जब यहाँ से निकाल देंगे ना तो हम ये काम शुरू करेंगे। तो बहरहाल असां तमामु सुठी शख़्सियत मौजूद आहे, तमामु सुठी आवाज़ जी मालिक आहे, उन्हनि खे वेलकम कयूं था ऐं बक़ाया पंहिंजी जेका कचहरी आहे उनखे पोइ अॻिते स्टार्ट कंदासीं। असां सां गॾु आहे आयत शेख ऐं तमामु सुठी आवाज़ जी मालिक, उनखे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने, और बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा आयत, आप पहले भी आ चुकी हैं प्रोग्राम्स में, हम मुलाकात हमारी हुई है, लेकिन ये जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो ये थोड़ा मतलब दूसरे प्रोग्राम से हमारा चेंज है। और जो हम लियाकत साहब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो लियाकत साहब बैठते हैं और वो टेरो कार्ड के जरिए हमें अपनी किस्मत के सितारों के बारे में बताते हैं। लेकिन जो है वो आ नहीं पाए आज, आपके नसीब में नहीं था उनको हाथ दिखाना। वरना जो हमारा मेहमान आता है ना, वो सेकंड हमारा जो सेगमेंट होता है वो ये होता है कि हमारा जो भी मेहमान आता है वो लियाकत साहब को जाके हाथ दिखाता है। फिर लियाकत साहब उनको कहते हैं अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। यार ये तो बहुत बुरा हो गया। आप जो है ना, ये अब क्या करें? मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, वरना मैं तो क्यूरियोसिटी में बैठी रहूंगी कि क्या मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आपकी किस्मत खराब नहीं है, असल में लियाकत साहब की किस्मत खराब है। नहीं। आप जैसी लड़की का उसने हाथ नहीं देखा, आज वो प्रोग्राम देख के अफसोस करेगा कि यार मैं क्यों नहीं हूँ वहां पे। तो लियाकत साहब तहानी किस्मत खराब है, न जीना है। तो आपसे पहले भी 2 गेस्ट हैं जो जिनकी मतलब वो हाथ नहीं देख पाए प्रोग्राम में, 2-3 प्रोग्राम में नहीं आए वो, तो उनको कोई पर्सनली काम है, तो उनकी किस्मत में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, तो समझिए ना लियाकत साहब तहां मां चाहती चवण चाहियां। सो आयत, आपसे ये पूछेंगे कि काफी टाइम से आप इस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं
कहाँ पहुंची हैं अभी तक? कोई एल्बम अभी तक- शल्बम या कुछ रास्ते में हूँ मैं रास्ते में? और अच्छा। जर्नी मेरी जो थी, आई थिंक 2 साल हो गए हैं मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए। उससे पहले मैं सिर्फ सीख रही थी अच्छा। घर में बैठ के प्रोफेशनली। तो अभी बस आप समझ लें कि आगाज हुआ है, शुरू हुआ है, अभी तो सफर जारी है। हाँ देखें आगे बिल्कुल, क्या ये तो होता है। है। अच्छा, आपका अभी ये हाल ही में आपने दुबई का टूर भी लगाया है, उसमें भी हाँ, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है वहां पे, जी, तो जी। जर्नी के हिसाब से थोड़ा बताएं, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे नहीं पता था कि ये जो म्यूजिक है, ये जो पैशन है, ये कहाँ कहाँ तक लेके जाएगा, सही। या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मैं अवेल कर सकती हूँ। कि वो ना होता है ना कि एक आर्टिस्ट है, जितना भी उसकी स्किल है उसके हिसाब से उसको मिलता है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना भी मेरे पास है उससे मैं उस पर मेहनत करूँ जितनी कर सकती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे सुनते आ रहे हैं अब उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, कि वो और ऊपर ऊपर देखना चाहते हैं। और मैं करना चाहती हूँ कि भाई अगर मुझे कोई वहाँ पे सोच रहा है तो मैं जाके दिखाऊं। सही बात। तो अभी तो खैर मैं स्ट्रगल में हूँ, लेकिन ये बात मुझे समझ आ रही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका सफ़र और मुश्किल होता जाता है। मुश्किल होता जाता है, ये तो है। तो बस यही है। और बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके, बहुत मज़े मज़े के लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अच्छा। एक्चुअली मैनरफुल वे में। और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, बहुत अच्छा सही। एक्सपीरियंस था। अच्छा, असल में ये होता है ना कि जब हम आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाके जब परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां पे जब आपको एक मतलब पजीराई मिलती है ना, जो उससे आपका जो हौसला है वो भी बढ़ता है बहुत। और आर्टिस्ट के कॉन्फिडेंस लिए बढ़ता है। बिल्कुल, आर्टिस्ट के लिए जो चीज़ है, जो ऑक्सीजन कह लें आप उसे, हाँ, वो यही वो है। है ही हौसला फीडबैक अफजाई। होता है बिल्कुल लोगों का। बिल्कुल। अगर आपकी बिल्कुल। ऑडियंस, फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस अच्छी नहीं है, नहीं सुनने वाली है, अप्रिशिएट नहीं करती, हाँ, मेरा 1-2 गाने के बाद तीसरा गाने गाने का दिल ही नहीं करेगा। तो ऐसा ही। और अगर वही ऑडियंस मेरी जो है, और जब कोई अच्छा गाता है और फिर ऑडियंस की तरफ से आता है वंस मोर Yes. तो फिर दिल कितना मोहता फिर मैं होगा। कहती हूँ बस ये आज तो तुम बस आज सारी रात सुनो। अच्छा, जैसे आपने दुबई का किया, टूर किया, तो आपका वो अच्छा रहा। इंशाल्लाह आप और कंट्रीज में भी इंशाल्लाह, जाएंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में कौन कौन से शहर में जा चुकी हैं आप? पाकिस्तान में अभी तो चल रहे हैं। मैं ज़्यादातर जो है मेरा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, तरह। हैदराबाद भी। हाँ। तो बस अच्छा, ज्यादातर कौन से फंक्शंस अटेंड करती हैं? मैं करती हूँ कॉर्पोरेट इवेंट्स और प्राइवेट गिग्स करती हूँ, उसके अलावा नहीं। अच्छा, उसके अलावा Family functions। मतलब क्यों? कोई फैमिली फंक्शन उसके अलावा नहीं, क्योंकि बस यही तो, मतलब क्योंकि मैं आपको स्टडी भी कर रही हूँ ना साथ थोड़ा, साथ, हाँ स्टडी तो भी मैं है, नहीं तो चाहती कि थोड़ा। मैं इसी के अंदर बिजी रहूँ और फिर मेरी स्टडी खराब हो जाए। तो अच्छा, उसको manage करके ड्रामे चलना वगैरह पड़ता है। के जो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं वो करती हैं आप? सॉरी, ड्रामे के जो टाइटल सॉन्ग होते हैं, मुझे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली किसी बड़े ड्रामे की मैं तो जरूर करेंगी करूंगी, आप? जरूर, बिल्कुल। हाँ, ये करना भी चाहिए बिल्कुल ना, करना जैसे चाहिए, कि बिल्कुल। हमारे आज कल जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी हमारे ड्रामा जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पूरी बहुत, दुनिया में लगभग मशहूर है। तो अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको तो मना ना कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल, उसमें ये होता है ना, यार ये फलां ड्रामे में उसकी आवाज थी, आयत की आवाज थी, हाँ। तो ये भी एक वो नहीं, होता है। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी, तेरी मेरी कहानियाँ, उसका 3 फिल्में थी वो, और जो बीच की फिल्म थी पसूरी नाम था उसका, वो सिंगर पे फिल्माया गया है वो पूरा सॉन्ग। अच्छा, तो उसके जो मेन सॉन्ग्स हैं वो मैंने गाए हैं। आहा, वाह वाह, जबरदस्त। तो ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगी नहीं, ओएसटी नहीं, मैंने फिल्म का गाना गाया है। फिल्म का गाना गाया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और जहां पर अच्छा काम मिले या एक अच्छी सहूलत मिल रही है तो बंदे को हाँ करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आपका जाहिर सी बात है आपकी फील्ड यही है और आपको इस फील्ड में आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो, जो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर अपॉर्चुनिटी अवेल करूं। आप यकीन करें, मेरा स्टार्ट हुआ था धरती से, मेरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मैं धरती पे बहुत आई हूँ, धरती इज लाइक माई सेकेंड होम। वाह वाह। तो इधर मैं आती हूँ कंफर्टेबल, अब तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, हर किसी से सलाम दो और सब चीज़ें। बिल्कुल। पहले ये होता था कि धरती के कोई भी 2 गाने होते थे तो मेरे पे ऐसा प्रेशर होता था जैसे पता नहीं क्या मैंने क्या करना, कोई कॉन्सर्ट करना है आगे जाके ना। तो अब वो टूट गया है। अब आती हूँ तो मुझे खैर मोहम्मद साहब, बहुत हर बंदा यहाँ पे बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत मतलब अच्छा फील अभी होता है। वो मुझे कहते हैं जो निकल गाने चुका है, गाओ, वो जो जो कंफ्यूज गाने गाओ। वगैरह थोड़ा होती है। बिल्कुल, हाँ। सही सही। तो अभी उसी खुशी में हमें क्या सुनेंगी? उसी खुशी में हम आपको सुनाते आज फिर धरती वालों को आयत का सॉन्ग सुनने को मिलेगा, तो जरूर जरूर। अच्छी बात है।
प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, बेबस और लाचार फिरूं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये लाइव गाना जो है ना, वो लाइव गाना कोई आम बात नहीं है और बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आप ज्यादा किसको मतलब पसंद करती हैं, जैसे लाइव गाने को या ट्रैक्स? लाइव, लाइव, लाइव। मैं, मेरे अब्बा सख्त खिलाफ हैं इसके, क्या नाम है, रिकॉर्डेड सिंगिंग हाँ के। रिकॉर्डेड। तो मुझे बचपन से सिखाया ही लाइव है, गाना प्रैक्टिस करना, रियाज करना रातों को। मेरे साथ ये होता था कि मैं, जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब मैं 8 साल की थी। अच्छा। और 8 साल की बच्ची के साथ ये होता था कि रात को 9 बजे उस्ताद साहब आ जाते थे, ठीक है, और प्रैक्टिस शुरू हो गई। भाई सही है, मेरी बहन भाई खेल रहे हैं बाहर गार्डन में और मैं बैठी अपने कमरे में रियाज कर 9, 10, 11, 12 रात के 3 बज गए और मुझे सुबह स्कूल भी जाना होता था उस टाइम पे। और जब मैं सुबह स्कूल के लिए उठती थी ना, नेक्स्ट डे तो मुझसे आवाज ही नहीं निकलती थी, गले में शदीद पेन होता था। वो वक्त एक नींद पूरी नहीं, नींद पूरी नहीं, कंसंट्रेट नहीं हो पाता था सही से। उसकी वजह से एक मेरे मैथ के टीचर थे, वो मेरे खिलाफ हो गए कि बच्ची तो पढ़ती नहीं है, ये क्यों आती है स्कूल, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जो है पढ़ाई, वैसे मेरा ज़्यादा रुझान उधर था, सही, तो मैं टाइम देती थी पढ़ाई को ज़्यादातर। और जब उस्ताद साहब आते थे तो मुझे सिंगिंग की तरफ टाइम देते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस एज में मैनेज कर लिया मैंने, जो जितना भी मुश्किल वक्त था। आयत, आपने जैसे कहा कि आप 8 साल की थी, 8 इयर्स की, तो मतलब इस फील्ड में आपने खुद महसूस किया या आपकी वालिदैन ने कि इसकी आवाज़ अच्छी है तो इस फील्ड में डालें, किस तरह गई आप? इज्तिमाई फैसला था सबका, मतलब जी। अच्छा, तो आपने क्या, आप गुनगुनाती थी घर में? हाँ हाँ, घर में गुनगुनाना, गाना गाते गाते। मेरा एक एनुअल फंक्शन था स्कूल में, तो मैं उसके लिए बहुत, एक गाना था, मुझे पता नहीं क्या पोम थी आई थिंक, मुझे वो बहुत पसंद थी।
मैं पूरे घर में गाती फिर रही हूँ। और जिस दिन एनुअल फंक्शन था उस दिन मैंने अब्बा के नाक में दम कर दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं आए ना उस दिन तो मैं आ देखें। अब्बा बेचारे पहले बैठे हुए थे सीट पे, सही। ठीक है। तो उसके बाद से उनको लगा कि इसके अंदर जो है शौक है, हाँ, तो उन्होंने उस चीज़ को परस्यू किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। जबरदस्त। और उसके बाद आप मतलब वो उसके बाद फिर बस मेहनत शुरू हो गई। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपके जो फादर हैं वो रिकॉर्डेड के ज्यादातर खिलाफ हक में है। नहीं है, खिलाफ हाँ। है। तो वैसे आपने एक होता है ना कि मैंने ये गाना गाया और मेरा ये सॉन्ग थोड़ा सोशल मीडिया पे है, आप हाँ, जाहिर सी बिल्कुल, बातें बिल्कुल। टिकटॉक वगैरह चलाती हैं। बिल्कुल। तो वहां पर आपका अपना कोई सॉन्ग है जो आपका ज्यादा सुना गया हो या हिट हो? एक सॉन्ग था, रमज़ान की बात है ये। तो उन्होंने मेरे पास अब्बा लेके आए पंजाबी सॉन्ग एक ना। हाँ, तो मुझसे पंजाबी ज़रा थोड़ी सी कम समझ आती है, समझ लें, तो मुझे सिखाते हैं, सही। मुझे एक एक लफ्ज़ बताते हैं। और वो पंजाबी सूफी सॉन्ग था एक, तो जिसपे मैंने अग्री कर लिया, क्योंकि अगर कोई पेंडू सॉन्ग होता तो मैं कभी भी ना करती। सही। तो सूफी सॉन्ग था, मैंने अग्री कर लिया, मैंने कहा जी ठीक है। अब वो ऐसा था कि मैं वो क्या नाम है, रिकॉर्डिंग माइक पे खड़े खड़े वो मुझे बोल बता रहे हैं, मैं कर रही हूँ। अच्छा। नेक्स्ट डे जब उसको अपलोड किया तो जी टिकटॉक पे 10 मिलियन व्यूज, ओहो। 5 मिलियन व्यूज। मेरे अपने यूट्यूब यूट्यूब पे जो कि बिल्कुल Millions। छोटा सा था, उसके ऊपर भी 137 के कुछ व्यूज आ गए बैठे बैठाए सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो वो मेरे साथ हुआ इसी साल का वाकया। चले जबरदस्त। अच्छा, जेको आहे ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं, आया त असां सां गॾु अञा खोड़ सारा गीत बि ॿुधंदासीं, कचेरी बि कंदासीं। वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं आयत असां सां गॾु आहे, तव्हां ख़ूबसूरत ट्रैक बि ॿुधो, आयत लाइव जेको आहे परफॉर्म कयो। ऐं उहे ग़लति लाइव परफॉर्म जेके आहिनि उहे ई सिंगर्स कंदा आहिनि जेके पाण शौक़ु रखंदा आहिनि लाइव खे वधीक ॻाइण जो। ऐं लाइव जेको आहे उनमें अच्छा आयत खां पुछंदासीं, अच्छा लाइव में और रिकॉर्डेड में क्यों अक्सर जो सिंगर्स होते हैं वो यही कहते हैं हमें लाइव पसंद है, क्यों, ऐसा क्यों? लाइव में एक असर होता है, जो आप गाते हैं, अगर आपकी आवाज में दम है ना, अगर आपकी आवाज अच्छी है तो वो एक असर रख जाता है आपको। कहते हैं ना कि वो यार मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी, दिल पे लगी। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, या फीडबैक भी वहीं पे ऑन द स्पॉट मिल जाता है ना? बिल्कुल मिल जाता तरह है। ही होता है। बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। सही। अच्छा, आप जब स्कूल अभी आप क्या पढ़ रही हैं, स्टडी क्या कर रही हैं? मैं कॉलेज में हूँ कॉलेज और में। मैं सेकंड ईयर कर रही हूँ अभी अच्छा, फिलहाल। तो जब आप कॉलेज में होती हैं तो वहां पर टीचर्स वगैरह या आपकी जो फ्रेंड्स मैं हैं, प्राइवेट कर रही हूँ। अच्छा, वैसे जाती तो होंगी ना? वैसे मुझे कोई अगर वहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं हाँ। तो मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल कॉल करती हैं कि हाँ, यही आप पूछना जो है आना है। मेरा इस दिन इवेंट है बेटा, तो आप फ्री हैं तो मुझे बता दें। मैंने कहा जी जी बिल्कुल जरूर। प्रिंसिपल को कौन डिनाई कर सकता है। हाँ, वो तो और जो आपके फैमिली फंक्शंस होते हैं उसमें परफॉर्म करती हैं आप? फैमिली फंक्शंस एक्चुअली कह ले कर हाँ, लेती हूँ कभी-कभी। जब कभी मूड होता है। हाँ, हाँ। वो तो फैमिली है ना, हाँ, घर की मुर्गी family, दाल बिल्कुल। बराबर। अच्छा, वैसे आयत किस नेचर की है, मतलब जैसे हम थोड़ा नेचर पे आ जाएंगे कि जैसे आपने कहा कि मैं पूरे घर में पहले तो छोटी थी तो सॉन्ग्स गाती फिरती थी, जब आपने सीखा भी नहीं था, अब तो आप प्रॉपर सिंगर हो गए माशाल्लाह से। तो अब भी वही है आप में, एक बचपना एक आदत होती है कि बंदा कोई काम भी कर रहा है, मेरे से गुनगुना आप भी कह रहा है। लें कि मेरा जो बचपन है वो थोड़ा बहुत छिन गया था। हाँ। वो ऐसे कि जो मेरा बैठना ही गैदरिंग जो है ना बड़ों में थी, अच्छा, बच्चों के साथ नहीं। हाँ, मेरा वो उठना बैठना ही सीखना खत्म था। सिखाना, सही। तो उन्होंने अगर मैं कोई मजाक मस्ती करती थी तो मेरे सर मुझे डांट देते थे, आंखें दिखाते थे। तो मैं भाई डर जाती थी कि मैंने नहीं अब कुछ करना। तो उससे जो है ना उसी बचपन में मेरे में थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई। अब जब मुझे थोड़ी सी मैंने कहा क्या फायदा सीरियसनेस दिखा के, चलो एंजॉय करो थोड़ा कर जिंदगी। लेते अब तो मैं करूंगी बचपना। सही, तो अब एंजॉय कर तो लेते अब हैं। एंजॉय करती हूँ मैं। अच्छी बात है। और ये एक एंजॉय करती हूँ, करवाती भी हूँ। करवाती नहीं। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि एक 8 साल की बच्ची इतना सीरियस जो है प्रोफेशन चुनती है और फिर उसमें अपना प्रॉपर टाइम भी दे रही है, सीख भी रही है। अच्छा, जब आपने सीखना स्टार्ट किया तो कहीं पर आपको लगा कि ये मेरा काम नहीं है? बहुत दफा लगा, बहुत दफा गिव अप किया, बहुत अच्छा। दफा।
रोई तकियों के अंदर मुंह दे दे के कि भाई मुझे नहीं करना है, क्या काम है। जब ऐसे रोती थी कि अगर सर की दहलीज पे कदम रखते थे और मेरा वहाँ रोना निकल जाता था कि इनको भेजो वापस। नहीं करना तो मुझे। उस टाइम पे खैर वो होता है ना कि माएँ कमजोर पड़ जाती हैं बच्चों को देख के कि नहीं करें, आप बच्ची है, अगर नहीं करना चाह रही हाँ तो नहीं करना चाह रही तो रहने दें। लेकिन मेरी अम्मी उस वक्त कमजोर नहीं पड़ी, उन्होंने मेरे आंसू साफ करवाए उस वक्त और उन्होंने बोला कहा जाओ कि कर सकती हो। जाओ बेटा जाके बैठो। तो उस वक्त उन्होंने मेरा शुक्र साथ नहीं दिया मैं शुक्र मनाती हूँ हाँ, क्योंकि अगर दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। नहीं बैठी होती, बिल्कुल सही। अच्छा, एक एज होती है ना, वैसे तो हर जाहिर सी बात है जो लड़का हो या लड़की एंड में चल के हम जितनी भी पढ़ाई कर ले, हमें कोई ना कोई जॉब करनी होती है। तो अब भी जब आप पढ़ भी रहे हो और आप अर्न भी कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी होती है। ज्यादा खुशी होती है। और मेरा तो वो जॉब का माइंडसेट है ही नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा आप तो माशाल्लाह जॉब अब लगी लगाई हुई है ऊपर लगी से ही। लगाई हुई है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो बस नॉलेज तो आपको पता है, एजुकेशन हाँ इज वो वेरी तो इंपॉर्टेंट। जरूरी है, बिल्कुल। सो बस ये है। तो ऐत खुशी कितनी होती है जब आप अपनी अम्मी को या अब्बा को, जाहिर सी बात है हम जो कमाते हैं हम उनको भी देते हैं या मैं उनमें से बिल्कुल कुछ देती लेकर दे देते हैं। हाँ हाँ ये करती हूँ हम्म। मैं कि अगर फॉर एग्जांपल अब्बू की बर्थडे या मम्मा की बर्थडे तो वो अपनी मैं पॉकेट मनी से उनको करके देती हूँ। लेकिन ये कि मैं अभी से अगर खुश होने लग जाऊंगी ना, क्योंकि अच्छा, अभी मेरा पॉकेट मनी अभी लेती हो? नहीं मैं उनसे उनसे लेती उनसे नहीं नहीं हूँ। लेती? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं अपने पैसे ले लूंगी, बस अच्छा। खर्चा ले लेती हूँ हाँ। अपना कह ले। अच्छा, अभी मतलब उनसे लेती हो? हाँ तो मतलब मैं अपना अर्न करके उनको दे देती हूँ, उनसे नहीं पूछती अच्छा, कि किधर किया किधर क्या किया नहीं क्या किया किया नहीं नहीं किया। किया, जो किया किया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, वैसे वैसे नेचर की एक होती है बात होती है कि हर किसी की नेचर अपनी अपनी होती है। आपकी कैसे, आप सेविंग वाली लड़की है या मतलब यहाँ से आया यहाँ उड़ा दिया, इस तरह हाँ करती नहीं है? सेविंग वाली, मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ। कंजूस होना भी चाहिए इस दौर में। मैं हूँ कंजूस। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप मैं ऐसी हूँ कि पानी की बोतल होती है ना, वो भी मैं घर से भर के लेके जाती हूँ। कहती हूँ भाई मुझे बाहर पैसे नहीं देने, मैं घर से भर के लेके जाऊंगी। नहीं, ये अच्छी बात है, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। काफी लोग ये शौकिया मारने के लिए करते हैं ना, हाँ चलो बाहर से खा लेंगे या पी लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं। जाहिर सी बात है हमें पता भी नहीं होता चीज कौन सी मिल रही है और फिर पैसे भी भरो, सेहत भी खराब करो। तो इससे अच्छा है घर की रोटी हो या मुझे घर अगर का पानी शॉपिंग हो, भी ये करनी चाहिए। होती है ना तो मैं पूरा मॉल घूमूंगी 5 दफा, हाँ फिर जाके देखूंगी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। हाँ, तुम इस हमारी तरह। बहन हो फिर। हाँ, हम भी यही कहते हैं। और मेरी मतलब जो अम्मा है वो तंग आ जाती है कि मैं तुम लोगों को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। भाई अच्छी लग रही है लेकिन समझ नहीं आ रही कौन किसी सी की सही प्राइस है ज्यादा कौन सी होती है सही। तो हाँ, कोई ये मटेरियल होता है। ज्यादा होता है। और हम कहते हैं कम पैसों में अच्छी अच्छी चीज ये अच्छी चीज ये मिल बात जाए। देखा बस। यही होता है हर तकरीबन लेडीज का यही होता है। लेकिन ज्यादातर आपने भी देखी होगी लड़कियां बस अच्छा ये क्या प्राइस है, फला दे दो। हाँ दे दो, मतलब नहीं क्या, मतलब क्या हम बार्गेनिंग करते हैं यार। हाँ बार्गेनिंग करते हैं। और हाँ। आप जरा थोड़ा सा वहां फिरने की जहमत कर लें, क्या पता आपको और कोई अच्छा कलर मिल जाए। ये नहीं। भी है। और लड़कियां वैसे भी अगर 5 दुकान या शॉप्स ना घूमे ना, उनकी शॉपिंग नहीं चैन होती। नहीं आता। हाँ। अभी भी डाउट फिर रहा होता है यार मैं उस शॉप में नहीं अच्छा, गई थी। हम ये कहते हाँ ये सही है लेकिन ये आप रखे हम हम आते जरा हैं। आते हैं। यही ज़हन में होता है कि इससे चलो मिल जाए कहीं भी। आप रखे मैं यहीं पे हूँ, मैं आऊंगी घूम के। अच्छा, फैशन के हिसाब से आप कितनी वो हैं कि मतलब कि कौन से कपड़े, किस तरह के कपड़े वेयर करना चाहिए? फैशन में मैं मम्मा से डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली मम्मा ही करती है मेरी पूरी वार्डरोब। अच्छा, डिज़ाइन वो करती हैं, मुझसे मशवरा कर लेती हैं कि बेटा ये पहनना पसंद करेंगी आपके नहीं। तो मैं फिर? बताती हूँ हाँ बस ये ठीक है, इवेंट के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, बस बाकी अच्छा। डिज़ाइन वो करती हैं। अच्छा, इवेंट के हिसाब से या हाँ। मतलब जहाँ जाना होता है जिस जहाँ जाना हिसाब होता से है, बिल्कुल। उस हिसाब से करती क्योंकि है। माशाल्लाह अब सीन मेरा ऐसा हो गया है कि मेरा जो डे होता है जिस दिन मैं बाहर निकलती हूँ तो उस दिन मैं 3-4 इवेंट्स देखती हूँ अपने कि अच्छा। इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। तो वो दिमाग में रहता है कि भाई क्या पहन के जाना है कि वहाँ पे भी सूट करे, यहाँ पे भी वहाँ सूट भी। अच्छा, आपकी दूसरी सिस्टर्स हैं? करे। बिल्कुल। आपसे हम बड़ी लोग- छोटी? मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो 2 आपसे छोटी हैं? एक छोटी है, एक छोटी। 2 छोटे भाई और हैं। अच्छा, तो जब वो आपको देखते हैं तो जाहिर सी बात है उनसे तो स्कूल वगैरह वो में तो पूछते होंगे ये बहन है आपकी या किस तरह? हाँ वो एक्चुअली क्योंकि हम लोग चारों बहन भाई एक ही स्कूल से पढ़े हैं तो उनका ये है कि ये आयत की बहन है तो आयत के भाई हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि आयत अभी हमें कोई अपने नाम से नहीं बोलता, बार बार टीचर बोलती हैं आयत का भाई आया, आयत का भाई आया।
तो इसी तरीके से होता है। ऐसा होता है और खानदान में भी ऐसा होता है। अगर कोई आपका कजन है या कोई मतलब रिश्तेदार है, उनको भी लोग ऐसे ही बुलाते हैं कि यार ये हाँ। आयत का कजन है, या कजन से मुराद को हाँ, बहुत जो सारे फैमिली रिश्ते में हमारे फेमस आ होता है जाते हैं। उसको हाँ, उसके नाम से। तो उनके भी बड़े बाहर वो हो जाती है, शशके हो जाते हैं। आपके नाम पे वो भी बड़ा वो लोग बिल्कुल। उनका एहतराम करते हैं, क्योंकि पसंद होती है ना। आप अच्छा गा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो लोगों को पसंद हो, तो जाहिर सी बात है जहाँ आप जा रहे हो आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो आपसे रिलेटेड लोगों को भी वो उतनी रेस्पेक्ट देते हैं कि यार ये इसका भाई है, कजन है, या जो भी है। हाँ, ऐसे अच्छा, खाने पीने के हिसाब से आ जाएंगे, क्या खाती हो, क्या पसंद है मैं आपको? सब खाती हूँ। सब कुछ सब लग तो कुछ। नहीं रहा, नहीं, मतलब नहीं सही यार, हो, मैं बहुत नॉर्मल। खाती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि यार आप कितना खाती है, जरा अपना वजन कम कम करें आप। ये मुझे बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। मतलब फूडी है। हाँ, मैं डिप्रेशन में होती हूँ कि यार इसने मुझे ताना दिया कि तुम बहुत मोटी हो रही हो या ये हो रहा है, मैं फिर भी खा रही होती हूँ। मतलब पहले खाओ, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ। कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना छोड़ना। कि नहीं, बिल्कुल। सही। अच्छा, वैसे खुद कुकिंग कर लेती हो कुछ ना कुछ? हाँ, अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे कोई रेसिपी आ गई तो मैं फौरन ट्राई करने बैठ जाऊंगी। अगर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हो किचन हाँ, में तो मैं करने लग जाऊंगी। मतलब अगर ये हम कह सकते हैं कि अगर कभी आपको खाना बनाना पड़े तो मैं आप बना बना लूंगी, लेंगी। हाँ। ये क्या अच्छा बना लेती हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं मेरे घर में जो फेमस है वो मेरा वाइट कीमा है। व्हाइट कीमा। वाइट कीमा वाह वाह, जबरदस्त। वो बना लेती हैं वो आप? मैं अच्छा बना लेती हूँ। वो फेमस डिश है मेरी। कह लें। अच्छा, वो मतलब फेमस हो गई है हाँ, आपके सॉन्ग्स आपके। की तरह। सही। वैसे अपनी आप एक होता है ना अपना फेवरेट, कि मुझे ज्यादातर ये चीजें पसंद है कि मैं, जैसे देसी या देसी तो फिर देसी है ना, उसके हाँ, सामने तो फिर कुछ भी। भी नहीं है। हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो तो हाँ, हम वो हर तो जगह जाएं आप कुछ भी 2-3 दिन मिले बाहर का खा लें, आप आके देसी पे ही फिर हम बैठेंगे। मिस करेंगे वो चीजें। बिल्कुल। तो मतलब आप भी अपनी उसी हिसाब से जो मैं तो अपने उसी खाने कैटेगरी में उनको आती हूँ पसंद मैं। करती हो। हाँ, सही बात है। अच्छा, हम कलर्स पे आएंगे कि जो इस फील्ड में लड़कियां काम कर रही हैं, जैसे आप सिंगर हो, होस्ट या व्हाटएवर एक्टर कह लो, हम कलर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं स्क्रीन पे ज्यादातर, कि हम ऐसे कलर ना पहने जो स्क्रीन पे अच्छे ना लगे, अच्छे ना हम लगे। ऐसे पहने जो स्क्रीन पे नजर आए अच्छे लगे। तो आप इसको देखती हैं कलर्स को ज्यादा? हाँ, मैं प्रेफर करती हूँ कलर्स को। मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ मैं डार्क कलर्स पहनूं, जो थोड़े से हाँ, वो स्क्रीन पे हाँ, बड़ा क्योंकि अच्छा अच्छे लगता लगते है। हैं। और वैसे भी अगर कोई फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोई वीडियो बनाए तो वो भी अच्छा लगता है। तो मेरा हाँ, बिल्कुल। जो थोड़ा सा सेंस अच्छा है इस मामले में। ये अच्छी बात है। सो बहरहाल जेको आयात सां से खूबसूरत कचहरी हले पई, गुनगुन सॉन्ग भी आहिनि, त जेको आहे वरी ब्रेक जो टाइम थियो त ब्रेक ते हलंदासीं, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी कॾहिं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था, ऐं आयत शेख असां सां गॾु आहे। असांजी कचहरी हले पई, असां कलर्स ते ऐं खाधे पीते ते ऐं इन ते ॻाल्हायूं पिया। अच्छा, छोकिरियुनि खे ॾाढो हूंदो मेकअप जो क्रेज़, त आयत खां पुछंदासीं आप कैसी हैं मेकअप के हवाले से? नजर तो नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं लगता इतनी मेकअप लवर है आप। नहीं, मैं सिर्फ इवेंट्स वगैरह पे जाती हूँ तब, वरना घर में तो मैं पागल की तरह फिरती हूँ। मुंह भी नहीं धोती मैं। अच्छा, तो मेकअप का इतना नहीं है आपको? नहीं, मेकअप का नहीं है, बस इवेंट्स की वो तो आपको पता ही है, हाँ, वो वो तो तो करना एक पड़ेगा। मजबूरी है हाँ, वो कि तो करना ही प्रोफेशनल। करना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जाहिर है उजड़ा चमन तो नहीं लग रहा ना हमें। हाँ। और वैसे भी आपको कोई इतनी खास जरूरत नहीं है मेकअप की, अरे थैंक वैसे यू, बहुत प्यारी हैं शुक्रिया। आप, और आपकी स्किन भी अच्छी है। तो Thank you। वैसे ही एक होता है ना, लड़कियां जितनी भी गोरी चिट्टी हो या इतनी भी स्किन साफ हो, फिर भी वो कहती नहीं हमें ये नहीं, करना हमें चाहिए, मेकअप करना है। हमें ये करना हाँ, है, घर में भी टेंट लगा के घूमती हैं और सब हाँ, चीजें। ये हाँ, लिपस्टिक टिंट और पूरा दिन शीशे पे रहना, शीशे पे नेल रहना। को वो पेंट ये करना। मेरी बहन के अंदर काम है, तो मैं समझ सकती हूँ। वो ये काम करती है अच्छा, और वो फिर बाद में डांट भी बहुत खाती है। सही बात है। अच्छा, आप में वो नहीं है? वो नहीं है। आपकी, अच्छा, आपकी नेचर से मुझे थोड़ा लगता है कि मतलब आप सोबर हैं, है ना? हाँ, ये काफी क्या चीजों में, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं चिल सीन है मेरा कहीं पे भी, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाऊंगी और कहीं पे भी बैठेंगे, वो नहीं करेंगी कि यार नहीं ये नखरे नहीं वो है, नखरे नहीं ये है। कह रहे हैं आप। हाँ, आपकी भी मतलब बातों से या नेचर से जैसे मतलब बातें कर रहे हैं, पता चल रहा है कि आप थोड़ी सोबर टाइप है, कि मतलब जहाँ जाएंगी वहां उनके माहौल में रंग हाँ, जाएंगी, बिल्कुल। तो अगले की भी इज्जत रह जाएगी।
ये नहीं कि यार यहाँ नहीं बैठ सकती, ये नहीं खा सकती, नहीं, वो नहीं ऐसा पी सकती, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो अब जैसे आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो वैसे तो हम जाहिर सी बात है आप लेट नाइट भी आती होंगी वहां से, वैसे क्या टाइमिंग है आपकी सोने की, क्या मतलब रूटीन है? खराब सही होती रहती है। आगे पीछे आगे पीछे, बहुत आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि मेरा कॉलेज भी नहीं जाना होता ना। हाँ, तो अगर वो तो जाती होती तो फिर मैं कह सकती थी कि जी मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, और सही। ऐसे मैं झूठ बोलूंगी अगर ये बोलूंगी तो। मैं कोई सुबह नहीं उठती, देर से 1-2 बजे उठती हूँ। अच्छा, देर से ही सोती हैं, देर से यही। उठती हूँ, हाँ। अच्छा, वैसे जैसे हमने खाने की बात करी, तो एक होता है ना कि आपके हिसाब से जो सिंगर्स होते हैं वो बड़ा अपने गले का ख्याल रखते हैं, तो आप किस तरह रखती हैं? कोई ऐसी वैसी चीज खा लेती हैं या परहेज नहीं करती, या रियाजत का मैं सब बहुत खाती ऐसा हूँ। होता है कि हमें डेली रियाजत करनी होती है, तो आप करती हैं? हाँ, डेली रियाजत में करती हूँ, और मेरा खाने पीने का ये है कि मैं खाना पीना हर चीज़ खाती हूँ। हर अगर चीज़ फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ रिएक्ट कर गई गले में, हाँ। तो उसका सिंपल हल है कि मैं रियाज करूँ, खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि आपकी अच्छा। जब वोकल प्रैक्टिस होती है तो वो अच्छा, खत्म हो जैसे जाता है। अमूमन हम यहाँ पे अभी जैसे कराची में तो बहुत चल रहा है गला खराब, फ्लू, वायरल ये है वो, ना। हाँ वायरल। तो अगर वो चीज खुदा ना खास्ता आपके साथ हो जाए, तो फिर अगर कोई प्रोग्राम भी आने वाला हो, फिर जल्दी कैसे ठीक करेंगे आप उसको? वो ये होता है कि अब्बू मुझे बिठा देते हैं, गरारे करवाते हैं, बेटा ये नमक के वो सुबह शाम चल रहे होते हैं, ठीक है, अच्छा। कावे चल रहे होते हैं, उससे ये मतलब पियो, सही हो जाता है? ये होता है कि रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके गले में कोई इन्फेक्शन हुआ है, विद इन 1 डे वो नहीं जाएगा, सही, ठीक है, उसको 1 दिन पूरा प्रॉपर लगेगा जाने में। बिल्कुल। और अगर कुछ ज़्यादा ही हुए है तो वो, खैर मेरे साथ इतना नहीं होता गले का प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एहतियात करती हूँ चीज़ें खाने पीने में थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, और रियाजत भी करती हैं, तो रियाजत वो भी करती डेली। अच्छा, रियाजत के लिए मैंने सुना है कि सुबह सवेरे उठ के करना है, या यस, इम्पोर्टेंट। तो ये आप तो कह रही हैं कि मैं सुबह नहीं उठती? नहीं, सुबह नहीं, वैसे ये बात नहीं है कि आप सुबह 7 बजे उठ के हाँ। शुरू कर लें। आप जब भी उठेंगे आपका गला तो रॉ ही होता है। मतलब जब जिस टाइम भी आपकी जिस time भी नींद उठे। से आँख खुले उस टाइम करना है। हाँ, वो सुबह का अच्छा। रियाज कहलाता है। मेरी निहार सुबह मुंह। दूसरी होती है। इसको यही कह निहार लेंगे ना, मुंह, निहार बिल्कुल, मुंह, कि वो रियाज उससे भला क्या होता है कि खास उसी पे क्यों बाद में भी करते हैं? अच्छा, वैसा भी नहीं है कि मैं 1-2 बजे ही उठती हूँ, कभी कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ, बस आगे पीछे रहती है रूटीन। तो आपका यही है कि मतलब जब भी आपकी आँख खुलती है, आप पहले हाँ। मतलब फ्रेश होने के बाद फिर हाँ, रियाजत fresh होने के बाद करती है, रियाजत। तो कितना टाइम करती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ज्यादा टाइम है, 30 मिनट्स, कम टाइम है तो अच्छा, रियाजत में क्या होता है? सॉन्ग्स गाती हैं नहीं, या सिर्फ- आलाप करती हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ एक आप कह लें सा होता हाँ। है, उसके ऊपर आपको खड़े रहना होता है, क्योंकि आपकी जो सुबह की वॉइस होती है वो बहुत बेसी होती है और बहुत rough भारी भारी होती है, भारी भारी हाँ। होती है, तो आपको उसके ऊपर खड़े रह के आपको अपना स्टेबल करना है। अगर आप सा अपना स्टेबल करेंगे, यू आर गुड टू गो। कितने मिनट होती है वो कम से कम आप 30 मिनट्स करें, वो कंटिन्यूअसली करते कंटिन्यूअसली रहे, करें आप। उसमें बीच में सांस तो लेनी पानी है। वानी पी लें, पानी पी लें, बात ऐसा मत नहीं कर है कि लें। अब आप उठ के 5 मिनट ही चले हाँ। जाएं और पानी पी के चक्कर लगा रही है, नहीं, पानी पी लें, हाँ। सांस ले लें और करती रहें आप, अच्छा, उससे मतलब गला जो है वो अच्छा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, आपने जब से गाना स्टार्ट किया है और अभी तक आपने खुद क्या महसूस किया कि आपके गले में कितना फर्क आया है? आवाज जो में बचपन से जो है एक बेस होता है ना आवाज का। मैं समझ गई आपका सवाल, और इसका जवाब ये है कि फर्क आया है, थोड़ा सा आया है, क्योंकि एक एज के हिसाब से भी आवाज चेंज होता है, और वो अभी होगी आगे जाके। हाँ, मेरी आगे because I'm पॉलिश जिसे कहते हैं। बिकॉज आई एम स्टिल इन माई टीनेज एरा ना, तो जैसे ही मेरा जो टीनेज एरा खत्म होगा तो उसके बाद मेरी वॉइस टेक्सचर चेंज होगा और वो ये होगा कि हो सकता है कि पतली हो जाए, हो सकता है कि बेसी हो जाए, यू नेवर नो, बट आपको प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए उसके। वैसे जो मैंने सुना है बाकी सिंगर्स से, तो वो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज पतली ना हो, हाँ, अच्छा, मेरी आवाज बनी रहे, पतली नहीं है। हाँ, तुम्हारी आवाज पतली नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरी बहन डर जाती है कभी कभार मुझसे, क्योंकि मैं उसी के साथ रूम शेयर करती हूँ। हाँ। और फॉर एग्जांपल कभी मेरी आंख खुल गई सुबह में, तो उसको कहती है ना पानी लेके आ, कहती है अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है अब्बा बोल रहे हैं यार। नहीं, वॉइस जो आपकी है ना, मतलब जो सॉन्ग वाली,
वो आपकी पतली नहीं है। हाँ काफी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे सिंगर आते हैं, तो हमने बहुत सारों को लाइव भी सुना है, तो इतना थोड़ा बहुत समझ आता है हाँ, कि आपकी वॉइस पतली नहीं, और आगे अगर आप ऐसे ही रियाजत करती रही तो आपकी एक बेस बन जाएगी, और जो मतलब परफेक्ट बेस। हाँ, असां वटि जेके भी प्रोग्राम में सिंगर ईंदा आहिनि त उहे इहे ई ॻाल्हि कंदा आहिनि, जेके सिंगर आहिनि मतलब प्रॉपर, जिनके असां चई सघूं था। वैसे तो आजकल की तो शायरी आपने सुनी भी होगी, आवाजें सुनी भी होगी, क्या कहेंगे उसके लिए? नो कमेंट। हाँ बस वही इनके हंसने में ही वो जवाब आ गया कि बस क्या करें, हंस ही सकते हैं। तो इनके ऐसे लोग भी हैं जो खुद को सिंगर समझते हैं और बोलते हैं चलो चले वो उसी में खुश है, वो उसी में खुश है तो खुश रहने देते कोई हैं। बात नहीं। वैसे आपने ये बहुत अच्छी बात करी कि जाहिर सी बात है, आप जो जिस टाइम भी उठती हैं तो रियाजत से अपना स्टार्ट लेती है। ये अच्छी बात है कि आपकी जो रोजी रोटी है हाँ, आप उसी से स्टार्ट लो, क्योंकि सिंसियर बंदा होता है ना तो फिर उसमें बरकत आती है, जो भी हो आपका, जो भी काम है, जो प्रोफेशन है। सो बहुत अच्छा लगा, और आप से बातें करके 1 घंटा कैसे गुजर गया अच्छा पता नहीं चला। आपको पता चला 1 घंटा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला एक्चुअली। है ना, ऐसा लग रहा है 10-15 मिनट हुए। हाँ बिल्कुल। कैसा लगा आपको यहाँ के हमारे प्रोग्राम में? मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हैं तभी तो मुझे 1 घंटे का पता नहीं चला। हाँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और फिर मैं भी यही कहूंगी आप हैं, क्योंकि जब गेस्ट बस हम दोनों हैं, बात तो नहीं होता है ना, होस्ट तो होती ही होती है क्योंकि उसको बोलना होता है, लेकिन जब गेस्ट बात तो नहीं होता है ना, तो फिर मैं थी नहीं, मुझे धरती ने बनाया बात होनी, तो अच्छी बात है ना। तो ये अच्छी बात है। देखो जितना आप खुल के बात करेंगी या अपने हिसाब से लोगों को अपना मसला समझाएंगी या किसी का समझेंगी, बिल्कुल, तो बात से बात होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कभी कभी होते हैं लो कॉन्फिडेंस वाले बंदे जो है ना, वो अपना वो क्या कहते हैं, उनका अगर उनमें कुछ होता भी है ना तो वो दिखा नहीं पाते कि यार मुझ में ये टैलेंट है। हाँ, तो इसलिए आपके ही चैनल का एक और वो करती थी मैं, शो करती थी मैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, लूंगी उनकी। हाँ, क्योंकि उनके पास जाती थी तो मैं उनको जाके रिक्वेस्ट करती थी कान में कि मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मैं फंस जाऊंगी, मुझे जवाब नहीं आएगा, और वैसे भी लाइव है, हम फंस जाएंगे। तो मुझे कहती बैठ जाओ तुमसे सिर्फ गाना सुनूंगी। मैंने कहा ठीक है बस सही है। तो ये एक्सपीरियंस ना आहिस्ता आहिस्ता आता है। अब जैसे आपने अपनी फील्ड को लेकर चली, फिर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गई, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिली, फिर आउट ऑफ कंट्री का आपने टूर लगाया, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि आप पूरी दुनिया के सामने हाँ, बस दुनिया ना डरे मुझसे कि इतनी नहीं ये है। लेकिन देखिए जो आपके नसीब में ना वो तो मिलके ही रहेगा। वो मैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ ना, हाँ, तो वो इतनी शाय है, वो बोलेंगी फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर देना है वेटर को, तो वेटर सामने है, उसको बोलेंगे नहीं कि भाई बात सुने, बैठी रहेंगी कि उसके पास आए तो कुछ बोले। भाई इधर आओ ये ऑर्डर लो। यार आराम से तो बोलो, हमें शर्म आ रही है। अच्छा, मीडिया की लड़कियों को ये मतलब सुनने को जरूर मिलता है कि आहिस्ता बोलो। हाँ, मेरी बहनें भी ये कहती हैं, या फ्रेंड्स हम साथ ही बैठे, हाँ, आहिस्ता बोलो। अब भाई बोलने के पैसे मिल रहे हैं हमें तो वही बात है। सो बहरहाल बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और आपकी बातें और आपकी छोटी सी जर्नी जो आपने शेयर की, और हमारी दुआ है अमन बेस्ट विशेस आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आप और आगे बढ़े। सो थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी मिलेंगे इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, आखिर में जो असां आयत खां गीत ॿुधंदासीं, पर मोकिलणी आहे कोन, मूंखे मुंहिंजी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में हम आपसे सॉन्ग जरूर जी। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। मेरा नाम
तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़ के, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। कर प्यार लब पर गिला ना हो, ये किसी का नसीब है। ये करम है उसका जफा नहीं, वो जुदा भी रह के करीब है। वही आँखें है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है।